नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। ठीक। भगवान ने पीछे प्रतिज्ञा की थी कि मैं 6 चीजें बताऊंगा। तो भगवान ने पीछे हमें 5 चीजें तो बता दी हैं। एक जो चीज है वो करण अब बताना है। करण का मतलब अंतःकरण। तो अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का आगे वर्णन करेंगे भगवान। तो यहाँ तो केवल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, बुद्धि और धृति इन दोनों को अलग अलग करके बता रहे हैं भगवान। फिर उसके बाद अगले श्लोक में 30वें श्लोक में, ये तो 29वां श्लोक हम आज करेंगे, 30वें श्लोक में जो है वो बुद्धि भी इसी तरह से 3 प्रकार की, सात्विक, राजस और तामस, यानी बुद्धि वृत्ति। इसी तरह से धृति वृत्ति, धैर्य की वृत्ति, वो भी सात्विक, राजस, तामस। और भी कई जो भाव आते हैं हमारे अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, उन भावों का भी इसी तरह से 3 प्रकार का वो बताएंगे। तो आज हम 29वें श्लोक को ही करेंगे। पहले पाठ करते हैं। बुद्धि भेदम धृति च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बालाजी जी। बुद्धि भेदम धृते च एव गुणता त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भारद्वाज साहब। जी। बुद्धे भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। बुद्धिर्भेदं धृतैश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। ओम। पराशर जी। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा जी। संजीव शर्मा जी। जी। बुद्धे भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि भेदम, बुद्धि के विभिन्न भेद, और धृति च एक, धृति के भी, यानी धैर्य के भी। बुद्धि और धृति यानी बुद्धि और धैर्य के गुणतः, गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार, त्रिविधम 3 प्रकार के भेद। बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद। तो 3 प्रकार के भेद कौन से होंगे? वही
सात्विक, राजस और तामस, बुद्धि के भी और इसी तरह से धृति के भी। उनको श्रृणु, श्रेणु, सुनो। प्रोच्यमानम, बता रहे हैं भगवान, अशेषेण, पूरी तरीके से, यानी कुछ भी नहीं बचे, समग्र रूप से, समग्र रूप से बुद्धि के और धृति के जो 3 प्रकार के भेद हैं वो भगवान बता रहे हैं, उनको सुनो। पृथक्त्वेन, अलग अलग करके बताएंगे। अलग करने को क्या कहते हैं? विविच्य। विविच्य का अर्थ है अलग अलग करना, यानी विवेक ही अलग अलग करता है चीजों को। 2 चीजें या कई चीजें मिली हुई हो तो विवेक ही उसको अलग अलग करता है। तो विवेक पूर्वक भगवान जो है वो विवेक पूर्वक गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के विभिन्न भेद, सात्विक, राजस, तामस, पूरी तरह से बता रहे हैं, समग्र रूप से बता रहे हैं, उनको सुनो। उसको कह रहे हैं हे धनंजय। अब इनके और विस्तार से समझते हैं। बुद्धि के भेद यहाँ तो मोटे रूप से सिर्फ बता ही रहे हैं कि बुद्धि के 3 ही भेद होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। फिर दूसरा धृति, अंतःकरण की वृत्तियां। यहाँ पर वृत्ति को भी ले लेंगे। वृत्ति का मतलब जब वो किसी पदार्थ को देखती है इंद्रियों के माध्यम से, बन जाता है, बुद्धि भी उसका आकलन करती है, विवेक करती है, तो उसको वृत्ति कहते हैं। जब वो पदार्थ का आकार लेती है तो उसको वृत्ति कहा जाता है। उसी से तो ज्ञान होता है। वृत्ति ही ज्ञान का कारण है। अगर वृत्ति बाहर नहीं जाती है तो ज्ञान नहीं होगा। अगर वृत्ति उसको चारों तरफ से घेरती नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। और वृत्ति के साथ यदि चेतन वहां नहीं होता है, चेतन तो सर्वत्र है, नहीं होने का तात्पर्य नहीं है, इधर से नहीं जाता है चेतन अंतःकरण से। यहाँ भी तो चेतन विराजमान है, भगवान यहाँ भी तो विराजमान है हमारे हृदय के अंदर, बुद्धि गुफा के अंदर। यहाँ से तभी जाएगी वो जब चेतन साथ होगा। चेतन ही तो सत्ता देता है मूवमेंट करने का, चलने का, क्रिया करने का, वही तो सत्ता देता है। यहाँ से चेतन जाएगा और वहां भी चेतन है, क्योंकि चेतन तो सर्वत्र है। पदार्थ के पास भी चेतन है। तो दोनों चेतन जब एक हो जाते हैं तब ज्ञान होता है। अंत, इसको शास्त्रीय भाषा में कैसे कहते हैं? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन। जब विषयावच्छिन्न चेतन से एक होता है तो फिर विषय का ज्ञान होता है। फिर सुनो, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन। अवच्छिन्न का मतलब है जिसने उस चेतन को परिच्छिन्न कर दिया है, यानी अपने अंतःकरण के अंदर ही समो करके रखा है। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन। जब विषय अवच्छिन्न चेतन,
विषय के पास भी चेतन है, वहां भी अवच्छिन्न है, विषय ने चेतन कर दिया, उसको अवच्छिन्न कर दिया, होता नहीं है वैसे अवच्छिन्न, अवच्छिन्न कर दिया, तो दोनों की जब एकता होती है तब ज्ञान होता है। यहाँ नहीं समझाया गया है, मगर अन्यत्र इस प्रकार से समझाया है, परिभाषा दी गई है, अखंडानंद जी ने भी दी है इस तरह से। एक बार और समझाओ जी, नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, एक तो हमारा अंतःकरण है जी, एक बाहर विषय है पदार्थ। तो पदार्थ का ज्ञान कब होगा? जब हमारा अंतःकरण यानी उसके अंदर जो मन बुद्धि है वो इंद्रियों के माध्यम से जाएगी। इंद्रियां ही तो पैर है ना उसकी, इंद्रियां पैर है, उसके माध्यम से जाएंगी। मन जाएगा, मन जो है बुद्धि को बताएगा आकर के। ये इतनी क्षणिक होती है, क्षण के भी अनंत गुणा तीव्रता से होती है। बुद्धि फिर उसका आकलन करेगी कि उस पदार्थ को जानना है कि नहीं जानना। फिर मैंने थोड़ा सा विस्तार कर दिया। अगर संक्षेप रूप से मैं बताऊं कि पदार्थ पड़ा है बाहर, ज्ञान किसको होगा? अंतःकरण को। अंतःकरण है अंदर, इंद्रियां गई बाहर, अंतःकरण भी यानी मन कहिए उसे, बुद्धि कहिए, वो भी उसके साथ गया। मन ही जाता है, बुद्धि तो आकलन करती है, विवेक करती है, वो वहां गया। तो चेतन बाहर भी है और चेतन हमारे अंदर भी है। कोई भी एक कण भी ऐसा नहीं है जहां चेतन ना हो, जहां परमात्मा ना हो, जहां चिद पदार्थ ना हो, जहां ज्ञान ना हो। सारे जो है चिद पदार्थ कहो, ज्ञान कहो, चेतन कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ये सब एक ही बात को बता रहे हैं कि वो सर्वत्र व्यापक है। मगर यहाँ जो है वो अंतःकरण के अंदर सीमित हम समझ लेते हैं उसको कि सीमित है, तभी तो ज्ञान होता है। सीमा वाले कोई तो ज्ञान होगा। जो व्यापक वस्तु है उसको ज्ञान नहीं होता, वो तो स्वयं है ही है। जब तक हम ये कहते हैं कि हमको किसी चीज का ज्ञान हो गया, तब तक ये समझिए कि हमको अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, मैं रूप से नहीं आया वो ज्ञान, अभी वो अन्य रूप से पड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमको उसका ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया। जब अपना ज्ञान होगा, वो ज्ञान अपना बनेगा, अपरोक्ष होगा, मैं रूप से होगा, तभी उसको ज्ञान कहा जाएगा वास्तव में। और ये तो जो है ये विषयों के ज्ञान के लिए की बात हो रही है। तो एक विषय पदार्थ बाहर पड़ा है, अंतःकरण हमारा अंदर है। ज्ञान कहाँ होगा? अंतःकरण में होगा, बुद्धि में होगा। तो ये इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, उस पदार्थ को चारों तरफ से घेरता है। जैसे पानी की नाली अगर गई कहीं खेत के अंदर, तो वो धीरे धीरे सारे खेत को सिंचाई कर देती है। इसी तरह से वो भी उस पदार्थ को घेर लेता है, हमारा अंतःकरण। चेतन साथ में गया ही है, चेतन के बिना तो वहां जाना नहीं होता। और वहां भी चेतन पड़ा हुआ है, विषय के पास, पदार्थ के पास। दोनों चेतनों की जब एकता हो जाती है तब ज्ञान होता है। इसीलिए इसको पारिभाषिक जो डेफिनिशन है अखंडानंद जी ने दी है, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन। जब विषय अवच्छिन्न चेतन से एक हो जाता है तब विषय का ज्ञान होता है। ये अवच्छिन्न का क्या मतलब होता है? अवच्छिन्न का मतलब उसको छोटा बना देना, उसको सीमित कर देना। सीमित होता तो नहीं है, चेतन जो है किसी से सीमित नहीं होता। जैसे आकाश है, अब वो आकाश तो घड़े में भी है ना, आकाश
मान लीजिए एक घड़ा जो है वो हमारे कमरे में रखा हुआ है, तो आकाश तो सब जगह है। मुख्य आकाश जो है वो, वही आकाश जो है यहाँ ग्रह में है, घर में, वही आकाश। और वही आकाश जो है घड़े के अंदर है। आकाश जो है वो सीमित नहीं होता, मगर लगता है कि घड़े ने उसको सीमित कर दिया। इसी तरह से लगता है कि ये जो मकान के अंदर आकाश है, मकान ने इसको सीमित कर दिया। सीमित होता नहीं है, ये तो व्यापक है। इसी तरह से अवच्छिन्न का मतलब है, मानो सीमित कर दिया। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, जब विषय अवच्छिन्न चेतन से मिलता है, एक होता है, तब ज्ञान होता है। चिन्ह का मतलब उसको सीमित करना, मानो असीमित कर दिया। सीमित होता नहीं है, व्यापक है। उस व्यापकता को अभी जाना नहीं है, इसीलिए भाषा इस्तेमाल की जा रही है। जब उसको व्यापक को हम जानना नहीं होगा, फिर भी उसको भी हम जब अनुभव कर लेंगे, मैं स्वरूप हो जाएंगे, तो फिर कोई अवच्छिन्नता नहीं रहेगी। ना देश की अवच्छिन्नता रहेगी, ना काल की अवच्छिन्नता रहेगी, न वस्तु की अवच्छिन्नता रहेगी। सीमितता, तीन प्रकार की सीमितता होती है। एक है देश की सीमा, इस देश में कोई वस्तु है, उस देश में नहीं है, असीमित हो गई ना। काल की, यहाँ पर है वहां पर नहीं है। स्थान की, ये ये तो देश की हो गई। काल की, अब है फिर नहीं होगी। वस्तु की, एक वस्तु यहाँ पर है, वहां पर दूसरी वस्तु है, ये वस्तु वहां पर नहीं है, तो सीमा आ गई ना। तीन तरह की सीमाएं होती हैं, देश, काल और वस्तु। जब तक ये सीमाएं हैं, तब तक हमारे को त्रिपुटी रूप ज्ञान होता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्ता करण कर्म, इस तरह का त्रिपुटी। जब ये परिच्छिन्नताएं देश काल वस्तु की हट जाती हैं, कुछ नहीं रहता है, केवल मात्र एक चेतन परमात्मा रहता है, तब कोई परिच्छिन्नता नहीं रहती। देश काल वस्तु तो बाद के बने हुए हैं ये। ठीक है जी। तो ये एक तरह से आपने वृत्ति को एक्सप्लेन किया ना। वृत्ति, हाँ, वृत्ति जो है बाहर जाती है विषय के, और विषय का ज्ञान करती है। मोटी बात यही समझ लो। ये मेडिकली भी तो ऐसा ही है जी। हमारी आंखें देखती हैं, मैसेज भेजती है दिमाग में, और दिमाग एक्सेस करता है वो क्या चीज है। वहाँ मेडिकल साइंस में और साइंस में कहिए आप, साइंस वाले ये कहते हैं कि बाहर जो पड़ी हुई वस्तु है वो यहाँ अंदर आती है। वेदांत कहता है बाहर पड़ी हुई वस्तु नहीं आएगी, ये वाली वस्तु जाएगी वहां पर। ये वाला ज्ञान वहां जाएगा, तभी तो इसको ज्ञान होगा। ज्ञान विषय को तो होना नहीं है। जो वहां से वृत्ति आए, वहां से वृत्ति आए तो फिर विषय को ज्ञान होना चाहिए। विषय तो जड़ है, तो ज्ञान उसको नहीं हो सकता। विज्ञान ये कहता है कि वहां का प्रतिबिंब यहाँ आता है, तब ज्ञान होता है विषय का। ये कहते हैं, वेदांत कहता है कि यहाँ से वृत्ति जाती है विषय पर, तो विषय का ज्ञान होता है। वहां से वृत्ति कैसे आएगी? नहीं आएगी। वहां तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब आता है यहाँ पर। कहते तो बात वही है ये, पर ये उल्टे ढंग की कहते हैं बात। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, जब वो किसी भी वस्तु को देखती हैं, तो एक जो उसका परसेप्शन बनता है, जो उसकी इमेज बनती है, वही तो वृत्ति है।
क्योंकि हो सकता है कि कोई वही घड़े को वृत्ति। देख के वो ये समझे कि ये गमला है, दूसरा व्यक्ति समझेगा ये घड़ा है, तीसरा व्यक्ति समझेगा ये गोल है तो बॉल है या कुछ है। तो जो भी हमारा एक परसेप्शन होगा एक्चुअली में, तो होगी जो भी चीज होगी, पर हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, वो तो फिर इसी बात पे हाँ, डिपेंड करेगी कि परसेप्शन। हमारी इंद्रियां कितनी शार्प है, हमारी मन बुद्धि कितनी शार्प है, और हम कितना उस चीज को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मतलब एक तरह की क्या इमेज बनी, वही वृत्ति हो गई कि हमने उसके बारे में क्या समझा कि वो क्या चीज है, कलेक्टिवली हमने सारी चीजों से मिला के। ठीक बात है, वृत्ति के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती है। और पहले और के ये अनुभव का भी वृत्ति, इस पे इफेक्ट पड़ता होगा जी, पहले जो चीज पहले अनुभव कर सकती है तो उससे रिलेट करता होगा, अभी यहाँ ये ऐसा दिख रहा है, पहले भी ऐसा महसूस किया था, इस तरह की चीज थी, मैं की थी मैंने फिजिकली या वैसे महसूस की, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता हो। नहीं, उससे तो वो इंटरप्रिटेशन करता है कि भाई वो हमारे कितने काम की चीज है, किसके काम की चीज है। नहीं वो, संस्कार से नहीं है, नहीं नहीं, ज्ञान संस्कार होता की है। बात नहीं, देखो वृत्ति बनाने में तो हेल्प करेगी ना, अगर हम एक ही चीज को 4 बार देखेंगे। जैसे जब छोटा बच्चा एप्पल को देखेगा उसे नहीं समझ आएगा क्या है, पर जब वो उसको 4 बार पढ़ लेगा, समझ लेगा, और लोग बताएंगे कि ये एप्पल है, खाने की चीज है, तो फिर उसका परसेप्शन उसके लिए और बेटर हो जाएगा, वो उसको अच्छे से समझने लगेगा उस चीज को। हाँ, वो 4 बार वृत्ति गई ना, 4 बार गई तब संस्कार बना। शुरू में जो संस्कार थोड़ा ही है, जब तक वस्तु देखी नहीं है तब तक संस्कार कैसे बनेगा? संस्कार का रोल इसमें नहीं है। वृत्ति बनने में संस्कार का रोल नहीं है, वृत्ति बनने के बाद संस्कार बनता है, ये कहने का तात्पर्य। जब तक ज्ञान नहीं हुआ किसी वस्तु का तो संस्कार कैसे बनेगा उसका? ये ठीक आई थी बात समझ में? अगर हमने एक बार देखा हमें अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि वृत्ति ठीक से नहीं बन पाई उसके बारे में, हमने कुछ गलत समझा, फिर हमने दोबारा देखा उसको, फिर थोड़ी और बेटर वृत्ति बनी, फिर और समझ आया। तो वो तो फिर संस्कार, हमारी इंद्रिय वो तो हमारी इंद्रिय का दोष हो सकता है, डिस्टेंस का दोष हो सकता है कि भी दूर दराज है, अंधेरा है, इस तरह से। नहीं, संस्कारों का रोल तो तो रहना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हमने एक बार देख के उसका कुछ संस्कार बनाया, फिर हमने जब दोबारा देखा तो वो संस्कार या तो दृढ़ होंगे या उसको वो ऑपोजिट हो जाएंगे कि नहीं ये पहले जो सोचा था गलत है वो। देखो, संस्कारों का रोल तो जैसे मंद अंधकार है, रस्सी पड़ी हुई है तो रस्सी, पर किसी ने उसको सर्प देखा, किसी ने उसको माला देखा, तो वो पूर्व के जो संस्कार हैं, पूर्व के संस्कार उसके ऊपर आज आ सकते हैं। वो होगा भ्रम, वस्तु का देखना नहीं हुआ, फिर वो वस्तु को देखा तो सही पर उसको भ्रम हो गया। ज्ञान तो हुआ पर भ्रम ज्ञान हुआ। संस्कार तो बाद में बनेंगे ना, देखने से पहले कैसे संस्कार उस वस्तु के बनेंगे? उस वस्तु के संस्कार बाद में बनेंगे। हाँ, उसको बार बार देखने से भी अगर लिमिटेशन हमारे पास है, आंखें ठीक नहीं देख रही है, चश्मा हमने नहीं लगाया हुआ है, या अंधकार है, मंद अंधकार है, या डिस्टेंस है, दूर है, या मोतिया आया हुआ है तो दो दिखेंगे, वो तो हमारी वो लिमिटेशन रही ना, उसमें संस्कार की बात नहीं आती है। संस्कार तो पहली बार में ही पड़ जाएंगे देखने के बाद, मगर पहले संस्कार जो है ना वो नहीं इंटरप्रेट करेंगे पहली बार में ही। पहली बार में तो देखेंगे तो उसका संस्कार पड़ेगा, उस संस्कार को फिर चाहे इंटरप्रेट करे बुद्धि के भाई यहाँ किस तरह से है, पूर्व के संस्कारों से मेल मिलाए या पूर्व संस्कारों से विरुद्ध उसका मेल मिले। जब हम सेकंड टाइम देखेंगे तब पहली बार के संस्कार काम आएंगे। हाँ, ये तो है ही है, देखने के बाद ही संस्कार बनते हाँ, हैं किसी यही कह रहे वस्तु थे, के। हम भी यही कह रहे थे। नहीं, स्वस्थ ये शायद जो है संजीव शर्मा जी दूसरी बात कह रहे थे, संस्कारों का भी रोल है वृत्ति बनने में, ऐसा मैंने सुना था। अगर देखने के बाद संस्कार बनना है वो तो बनेगा ही, वो तो नेचुरल बात है। ठीक बात।
ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो बुद्धि के भी 3 बताए इन्होंने यहाँ पर, धृति के भी 3 बता रहे हैं भेद, जो वृत्ति बनेगी। वृत्ति ले रहे हैं साथ में, बुद्धि वृत्ति, धृति वृत्ति, वो भी 3 प्रकार की होगी। उसको कह रहे हैं भगवान कि मैं अलग अलग बताऊंगा, पृथक्कत्वेन। पृथक्कत्वेन का मतलब है बिल्कुल अलग अलग करके, विवेक से बताऊंगा। तो यहाँ एक विशेष बात बता रहे हैं, पृथक्कत्वेन यानी विवेक से। वैज्ञानिक जो किसी चीज का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, जैसे पानी को ही बताएंगे, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, जैसे केमिस्ट्री कहती है कि वो पानी बनता है, वो तो बताएंगे इसी को पानी। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल प्योर मात्रा में जो मिलती है, उसी को पानी बताएंगे। मगर व्यवहार में वो नहीं मिलेगा। व्यवहार में उसके अंदर और चीजें भी मिली हुई मिलेंगी पानी के अंदर। पानी जहां भी होगा वो प्योर ऐसा नहीं होगा जैसे लेबोरेटरी के अंदर तुमने पानी बनाया है, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से सोने की भी बात बता रहे हैं। सोना जो अगर केमिस्ट जो है उसको, केमिस्ट्री जो है उसको अगर बिल्कुल करती है तो 100% करती है, 100%। मगर व्यवहार में कभी 100% नहीं मिलता है। शुद्ध से शुद्ध सोना भी अगर लेओगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट मिलेगी। इसी तरह से दूध की भी बात बता रहे हैं यहाँ पर। दूध भी मिलेगा तो कुछ न कुछ जल मिला हुआ ही मिलेगा, प्योर दूध नहीं मिलता। जिसको हम प्योर कहते हैं कि थनों में से निकाला गया दूध है, वो भी जल मिश्रित ही है। ये बात एक विशेष यहाँ पर बताई है कि जो वैज्ञानिक जो किसी धातु का, किसी वस्तु का जब आकलन करते हैं तो बिल्कुल प्योर करते हैं, मगर व्यवहार के अंदर वैसा मिलता नहीं है। इसी तरह से जैसे कर्ता की बात बताई थी, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता, तो बिल्कुल सात्विक नहीं होता कर्ता भी, मगर उसमें बहुत मात्रा जो है वो सात्विकता की होती है। राजसिक और तामसिक जो है उसके अंदर कम होता है, रजोगुण तमोगुण उसमें कम होता है, बहुत मात्रा उसमें सत्व गुण की होती है। सात्विक कर्ता कोई मिलेगा नहीं। इसी तरह से राजसिक कर्ता कोई मिलेगा नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ सत्व गुण के और रजोगुण के अंश होंगे। और तमोगुण कर्ता भी इसी तरह से कोई मिलता नहीं है, उसके अंदर भी दूसरे अंश जो है ना थोड़े थोड़े होंगे। इसीलिए जो तामसिक है वो भी कभी कभी कोई न कोई काम ऐसा सात्विक कर देता है। इसी तरह से जो सात्विक जिसको हम कहते हैं, उसके हाथ से भी कोई ना कोई गलत काम किसी समय में हो जाता है। ये भी बात बताई है। फिर धनंजय को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, अर्जुन को संबोधन किया है कि अर्जुन तुम तो धनंजय है। धनंजय धन का संचय करने वाले। कैसे संचय करता था धन का वो? राजसूय यज्ञ करके। राजा के लिए जो यज्ञ बताया गया है, जिसका बहुत बड़ा पुण्य भी है, इस लोक में प्राप्ति भी है, परलोक में भी प्राप्ति है, उसको कहा है राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता है? दिग्विजय प्राप्त करनी पड़ती है। दिग का मतलब होता है, दिक माने दिशाएं, चारों तरफ जितनी दिशाएं हैं, चारों तरफ जितने राज्य हैं, उन सबको विजय करना पड़ता है। और उसके लिए राजा जब ये करना चाहता है राजसूय यज्ञ, तो
अपना एक घोड़ा छोड़ता है और उसके पीछे पीछे सेना होती है। जो राजा उस राजसूय यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, वो तो बहुत सारे हीरे मोती धन संपत्ति लेकर के प्रस्तुत करता है, राजा के पास जाकर के उनको भेंट करता है। इसका मतलब है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली है, अब वो उसके अधीन है। शासन वही संभालेगा, दूसरा ही जो ये लेकर के आया बहुमूल्य वस्तुएं, शासन वही करेगा, पर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसको एवज में ये दे दिए कि भाई ठीक है, मैं मुझे सुरक्षित छोड़ो आप। और जो कोई ऐसा नहीं करता है तो घोड़े को पकड़ लेता है, पकड़ के बांध देता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सेना उसके साथ लड़ाई करेगी और वो जीत लेगा। अगर वो जीत लेता है, इस तरह से वो चारों दिशाओं में जितने भी राजा हैं उसके, सबको जीत लेता है, तभी उसका राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। और इस क्रिया को करने में अनेक राजाओं से, जितने भी सारे राजा हैं, चाहे वो पहले ही हार मान ले या लड़ करके हार मान ले, तो उनसे संपत्ति मिल जाती है, बहुत संपत्ति मिलती है। उसी संपत्ति से वो राजसूय यज्ञ करता है। इसी को कहते हैं दिग्विजय करना। दिशाओं को, चारों दिशाओं को उसने विजय प्राप्त कर ली, तो उसको अनेक प्रकार का धन मिलता है, पशु भी मिलते हैं। पशु भी पहले धन कहलाते थे, पशुधन। अनाज भी बहुत सारा मिलता है, क्योंकि जब राजसूय यज्ञ किया जाता है तो बहुत इकट्ठा होता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अनंत जो भी राजा हैं आसपास, वहां की प्रजा के लोग भी आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो अनाज भी चाहिए, धन भी चाहिए, पशु भी चाहिए दूध आदि के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो धनंजय हो, तुमने राजसूय करके अनंत धन जो है वो इकट्ठा किया था। पशुधन है, हीरे जवाहरात का धन, अनाज धन। तो ये तो तुमने बाहर विजय प्राप्त की थी। और ये भी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से अर्जुन तुमने बहुत तीव्र उपासना करके दिव्य सामर्थ्य प्राप्त की थी, और उस सामर्थ्य से भगवान शंकर ने उनके सामने प्रस्तुत होकर के लड़ने का आह्वान किया था। और अर्जुन जो था उसने उनको उठा लिया था, ऊपर उठा करके उनको नीचे गिराने वाला ही था, पटकने वाला ही था, क्योंकि वो भील रूप में आए थे, पहचान नहीं पाया था उनको, भगवान शंकर को। पर जब उसने उन माला को देखा कि उनके गले में वही माला लटक रही है जो अर्जुन ने उपासना की थी, शंकर भगवान की मूर्ति पर, उनकी लिंग पर जो माला चढ़ाई थी, वही माला उसके गले में है। तो वो पहचान गया, ये तो भगवान शंकर आ गए, मेरे आराध्य देव आ गए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के उनको धनुष दिया था। उस धनुष का नाम भूल गया मैं, वो धनुष दिया था उन्होंने। गांडीव तो कह रहे हैं तो गांडीव जी, गांडीव कौन नहीं सा? था जी, गांडीव धनुष। गांडीव तो नहीं कोई था, एक गांडीव। अस्त्र दिया था, कोई तीर दिया था। हाँ, धनुष। गांडीव तो धनुष नहीं है, गांडीव तो वो हो गया मुगदर, गदा। आया गीता में नहीं आया, ये भगवान जी महाराज जी ने ही बताया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने
बाहरी शत्रुओं को भी विजय किया और आंतरिक शत्रुओं को भी विजय किया। ये आंतरिक शत्रु तो हैं ही हमारे, कौन कौन से? ये सारे ही राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ वो, ये सारे। अर्जुन के बारे में अनेक कथाएं हैं। अब पाशुपास्त्र दिया था। पाशुपतास्त्र, 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 ठीक है, ठीक बात। तो इसको कहते हैं मानुष वित्त, जो अपने अंदर हम जो सद्गुणों को अपने अंदर ले आते हैं, दुर्गुणों को निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं दैवी वित्त। मानुष वित्त नहीं, दैवी वित्त। दो तरह के आए थे ना, दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति। तो बाहर से जो इसमें विजय प्राप्त की थी, ये तो मानुष वित्त था, जो मनुष्यों के काम आता है। और ये है दैवी वित्त, देवता स्वरूप हो जाते हैं। तो इस वित्त को प्राप्त करने के लिए, दोनों प्रकार के वित्त को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त श्रम किया था इन्होंने, अर्जुन ने। तो कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में भी तुम्हें बहुत श्रम करना पड़ेगा। वैसा ही श्रम तुमको करना पड़ेगा जैसा तुमने बाह्य धन को जीता था और अंतर के तुमने दैवी वित्त भी प्राप्त किया था, भगवान को भी मतलब प्रसन्न कर लिया था उपासना के द्वारा। तो इसी प्रकार से इस अज्ञान को भी जीतकर आत्मा को अनावृत करके उसकी प्राप्ति कर लो। आत्मा को अनावृत का क्या मतलब है? उसके ऊपर ढक्कन आया हुआ है, उसको हटा करके, है तो सही वही आत्मा हमारे पास ही तो है। अज्ञान की जो हमारे पर परत आई हुई है, अज्ञान की परत, उस अज्ञान की परत को हटा करके आत्मा की प्राप्ति कर लो, प्राप्त की प्राप्ति कर लो। ये भगवान ने धनंजय शब्द के द्वारा कहा गया। ये हमारा 29वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आपने शेयर करना है तो करिए। नहीं तो फिर अपनी आनंद रस रत्ना कर, वो तो है ही हमारे सामने। हाँ जी, करिए शुरू, आइदर ऑफ यू। हाँ जी, आज दान के बारे में बता रहे हैं। वैसे इसका शीर्षक है जी गोपी का प्रेम गुप्त प्रेम। हाँ जी, इसका शीर्षक है आज का गोपी का प्रेम गुप्त प्रेम। गुप्त गोपी का प्रेम, गोपी गुप्त का प्रेम गुप्त प्रेम। हाँ, तो वैसे दान के बारे में बता रहे हैं। सुनते हैं कि एक दिन एक सज्जन बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। हाँ जी। फाटक बंद था तो चिल्लाए, हे भगवान फाटक हमारे लिए खोलो। क्यों तुम्हारे लिए फाटक क्यों खोला जाए? तो महाराज हमने अपने हाथों से जिंदगी भर माला रखी, हाथ में जिंदगी भर माला रखी और ऐसा चंदन लगाया, ऐसा छापा लगाया, ऐसा तिलक लगाया, तुम्हारे लिए हमने यह किया, हमने वह किया, ये मंदिर बनाया, ये धर्मशाला बनवाई। अब हमारे लिए भी फाटक बंद है तो कौन आवेगा बैकुंठ में? तो बोले कि ये तो तुम सब तुमने किया, लेकिन यह तो लोगों को मालूम पड़ गया, झूठा हो गया, अखबार में छप गई ये बातें। कोई गुप्त चीज, कोई गुप्त तोहफा मेरे लिए लाए हो? जैसे बस में ही जैसे जिसे बस में मैं ही देखूं खोल के कि भगत मेरा प्यारा मेरे लिए क्या लेकर आया। अरे तूने तो सब अखबार में छपवा कर इसका फल यश लूट लिया, नाम लूट लिया, तो क्या उसका जो सब मजा ले लिया,
तू कुछ छुपा के भी मेरे लिए लाया है? तो बोला, न महाराज, छिपा कर तो मैं कुछ नहीं लाया। तो वैकुंठ से आवाज आई, लौट जाओ, अभी तुम संसार में, वहां से कुछ गुप्त रूप से मेरे लिए लाना। तो यह जो गोपी का प्रेम है, ये गुप्त प्रेम है, इसको गोपी के सिवाय कोई दूसरा समझता ही नहीं। तो एक और है इसमें, हमारे तो राम कृष्ण एक ही हैं। सुनते हैं कि कोई अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो उसने एक हिंदू से कहा कि भाई, हमने सुना है कि हिंदुओं में देवता बहुत होते हैं, तो तुम सबके चित्र लेकर आओ, हम देखें कैसे कैसे होते हैं, उनमें हम कोई एक पसंद करेंगे। तो ले आए महाराज। तो देखा शंकर जी के हाथ में त्रिशूल, विष्णु भगवान का चक्र डोल रहा, रामचंद्र भगवान के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी। तो उसने कहा कि हमें यह बांसुरी वाला ज्यादा पसंद आया, हम यह रखेंगे। बोले, क्यों भाई, तुमको ये ज्यादा पसंद क्यों आया? बोले, यह सब चक्र त्रिशूल धनुष बाण वाले हैं, इनके कोई दुश्मन है तो उनसे डर के ये हर समय हथियार अपने हाथ में रखते हैं। और ये कृष्ण जी जो हैं, ये चैन की बांसुरी बजाता है, इसके कोई दुश्मन नहीं है, किसी का डर नहीं है, इसको हमेशा मजे में डूबे रहते हैं, रस में डूबे रहता है। वह तो अंग्रेज की बात थी, पर हमारे लिए तो राम कृष्ण आदि सब एक ही हैं। आज का ये था। एक बात, एक तो ये जो बताया ना जी, गुप्त, हाँ जी। गुप्त का मतलब यही होता है कि भाई जो गोपन किया जाए, छुपाया जाए। तो आप कहते हैं ना, एक हाथ से दान करो, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वो वही हाँ करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर संसार में किसी को पता लग गया तो इसका मतलब ये है कि भाई वो हमारा अहंकार पुष्ट हो गया ना, कि हमने दिया। और 99.9 रेकरिंग सभी जो है ना, इसी इसी तरह से कुछ भी जो देते हैं, दान देते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह से चाहते हैं कि भाई मेरा पता तो लगे, कम से कम भी हाँ दिया, कुछ दिया, पता तो लगे। एक बार महाराज जी महेशानंद जी के सामने कोठारी जो था, वो लेकर के आया किसी एक आदमी को। 1 लाख की गड्डी थी, बहुत पहले की बात है ये, कम से कम हो गए होंगे जी उसको 30 साल हो गए होंगे। मैं भी बैठा था वहां, तो कोठारी आया। अब वो उसने चाहा होगा ना कि भी कम से कम महाराज जी को देऊं ना, मैं ये कोठारी को दे करके चला जाऊं तो बात ठीक नहीं है, महाराज जी को देऊं। तो ले आया वो साथ में, और वो गड्डी रख दी उनके सामने ऐसे ही। बोला, जी ये लेकर के आए हैं गड्डी, है फला आदमी है ये आश्रम के लिए। ठीक है, ठीक है। देखा तक नहीं उन्होंने, देखा तक नहीं। और उसकी तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, महाराज जी के सामने तो आ गई ना बात कम से कम। तो बड़ा कठिन है जी अपना अहंकार का त्याग, कि मैं और हूँ। दान दे के भी रसीद मांगते हैं, जी हम इनकम टैक्स में रिबेट लेंगे। हाँ हाँ अब तो छोटी छोटी चीजों का भी मांगते हैं, है नहीं। और अब जो है ना, वो देने भी लग गए हैं कि भाई हाँ ठीक है, रसीद ले लो भैया, जिसके काम आती हो तो ले लो, नहीं आती हो तो वैसे रख लो अपने पास, ताकि रिकॉर्ड ठीक बना रहे। नहीं, अभी वो कहते हैं कि आपको जितनी रिबेट मिलती है ना इनकम टैक्स में, उसको भी हाँ जी, दान कर ये भी कर सकते हैं यदि हमें लेना ही नहीं है रिबेट तो। अच्छा ऐसा बोलते हैं वो है। नहीं, बोलते नहीं है। हाँ, एक बार मैंने कहा कि भाई मेरे को तो कोई रिबेट विबेट नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यदि आपको नहीं चाहिए तो आप रिबेट लेके उसको दूसरा दान कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। इस चैनल को तो लोग 2 नंबर का 1 नंबर में करने को यूज करते हैं ज्यादा इसको। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल।
चलो कुछ किस बहाने से हो तो जाता है जी, दान तो हो जाता है कुछ न कुछ इस बहाने। लेकिन ये गुप्त दान तो नहीं हुआ जी, इसका फायदा तो कुछ नहीं। हाँ, गुप्त दान तो नहीं हुआ जी, गुप्त दान तो बड़ा कठिन है जी। गुप्त प्रेम भी, अब ये यहाँ तो गुप्त प्रेम की आ गई थी ना जी, गुप्त प्रेम रखते हैं। वो भी यही था, दान के माध्यम से यही बताया था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तभी तो माला जपता हूँ, पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो प्रेम के कारण। पर प्रेम तो प्रदर्शित हुआ नहीं ना फिर। प्रदर्शन के बिना रहना कठिन होता है जी, प्रदर्शन के बिना कठिन। प्रदर्शन के बगैर रहना भी एक तप ही है जी, वैसे इस संसार में एक तरह का तप है, बहुत कठिन तप है। बिल्कुल, बहुत बड़ा तप है जी। अभी इस सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति आए जी, ऐसे है, तो वो माथुर माथुर, पति पत्नी दोनों। और जहाँ सीनियर सिटीजन बैठते हैं, 5-7 का ग्रुप है, वो भी आके बैठ के कुछ ना बोले। फिर उनसे पूछा, परिचय पूछा तो बता दिया उन्होंने, इसमें आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, फिर ये इसमें राजस्थान में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर रहे हैं, ये तो बता दिया उन्होंने। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आए, तो कुछ चर्चा हो जाती है आपस में ऐसे ही। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा जी माथुर साहब, आप कुछ बोलिए तो सही। बस वो मुस्कान सी करके, मुंह से थोड़ा सा ऐसा करके, बस कुछ नहीं बोले। और उन्होंने भी कहा, बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। बहुत जब आग्रह किया, बोला जी ये जो विषय चल रहा है ना, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, ऐसे बोले। मैंने कहा कुछ ही बोलो आप, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का जो था ट्रेनिंग में, पंजाब में, इधर का था, यूपी का, बल्लभगढ़ वगैरह का, यहाँ बड़ी मधुर वाणी उसकी होती थी। तो वहाँ सरदार लोग थे, वहाँ मुक्तसर के अंदर। तो सरदार लोगों को जब ये पता लगा भाई इस तरह से बोलता है ये, तो वो जहाँ हम रुके हुए थे वहां पर आया। मैं, भाई कैसे आए? बोला जी इनसे कुछ सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, बुला लिया उनको। उनसे कहा उन्होंने भी, आप कुछ बोलो। तो बोले क्या बोलूं? तो वो कहने लगे कि तुसी बोल रहे सही, चाहे गालियां दो सानू, बोल रहे तो सही। तो वो तो खैर दूसरी बात थी, मैंने बताई, ये मजाक की बात है, ऐसी बात बताई। बाकी उस आदमी की बात ये थी कि वो बोला ही नहीं, मुझे क्या बोलूं जी, मेरा इस विषय में कुछ जानकारी है नहीं। फिर वो जब भी आया ना, 3-4 बार आ चुका, बिल्कुल बोलता ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो हमको एक आदर्श मिल गया कि हम बैठे रहे और फिर बोले नहीं, तो बहुत बड़ा तप है। एक दिन मैं यही सोच करके गया, मैंने कहा मैं बोलूंगा नहीं, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। मगर बोले बिना नहीं रहा गया। फिर वो मुझे वो बात हरियाणा की भी ध्यान में आ गई, वो भी सुना दी फिर। मैं कहा भाई संकल्प तो ये करके आया था मैं बोलूंगा नहीं, पर बोले बिना नहीं रहा गया। जैसे एक जाट की 4 लड़कियां थी, तोतली थी, किसी वर्ग को उन्होंने देखा था, उस वर्ग ने वो आना था उस दिन। और उसी दिन जो है किसी और जगह भी उन्होंने जाना था, लड़की के लिए, दूसरी लड़की के लिए। तो वो माता पिता ये कह के चले गए उन बच्चों को, चारों तोतली थी, कि भाई वो जो आने वाला मेहमान है उसको तुम अच्छी तरह से सेवा करना। ये लो तवन्नी, अपनी अपनी चवन्नी लो, सबको एक एक चवन्नी दे दी, बहुत पुरानी जमाने की बात है।
तो वो मेहमान आ गया तो उसको खूब अच्छी तरह से घी बुरा दाल वाल सब कुछ है। तो एक लड़की बोली, दीदा दाल तू आद है। दीदा का मतलब जीजा, जीजा दाल तू आद है। जो हरियाणा के वो तो समझ लीजिए गए होंगे। तो दूसरी कहने लगी, स्वाद है जभी तो तप तप खाए है, स्वाद है जभी तो जब कप कप खा रहा है। तीसरी बोली, ए माँ, ए बहन, माँ बर्थडे थी, माँ ने मना किया था, माँ बर्त के गई थी, मना करके गई थी। चौथी बोली, बर्थडे थी तो बर्तन दे, ये ले अपनी तवन्नी, बोए बिना ना रहा जाए। तो चारों बोल पड़ी। वो तो कह के गया था भाई कोई भी ना बोले, चारों बोल पड़े। तो शांत रहना, चुप रहना भी बहुत कठिन बात है। और स्वामी जी को मैं देख रहा हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैंने कहा भी था इनके कि आप अगर बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपसे हमें कुछ न कुछ प्राप्त ही होगा। और कहने लगे नहीं, मैं तो सुनूंगा, बस सुनूंगा। ठीक है जी, आप लोग बोल रहे हैं, कुछ मैं ही बोले जा रहा हूँ क्योंकि बोए बिना नहीं रहा जाता। 1 घंटा बोलने के बाद भी फिर भी बोलता रहता हूँ। आप बोलिए। वैसे कहता मैं अपने आप को ये हूँ कि आई एम ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति करने के लिए भाई संजीव शर्मा जी आप ही करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते